वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आपके लिए आज लेकर आई हूँ चैप्टर 7 के एनसीईआरटी सोल्यूशन। इस चैप्टर का हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है, यानी कि एक सिंगल वीडियो में हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है कि आखिर अशोका कौन थे, मौर्य साम्राज्य कैसे बना था, इंस्क्रिप्शंस क्या थे, उन्होंने किस चीज़ की शुरुआत की थी, अशोका द ग्रेट क्यों कहे जाते हैं, उन्होंने क्या अच्छे काम किए, धम्मा क्या होता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होती है, ये सब हमने पूरे चैप्टर में समझ लिया था। अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल बाकायदा वीडियो के ऊपर जा सकते हैं और वीडियो अच्छे से फिर से देख सकते हैं, है ना। अगर आपको ऐसा है कि हाँ देख लिया है, रिवाइज करना है, तो फिर आप 2x स्पीड पे भी उसको चला लो और फटाफट कर लो। वैसे तो मैं बोलती तेज हूँ तो 2x स्पीड की जरूरत पड़ती नहीं होगी है ना। तो बाकी फिर भी देख लेना अपने हिसाब से, आपको जैसा भी ठीक लगे। बाकी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट बढ़िया से कर लेना। अब क्योंकि जो 6th क्लास के मेरे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको एग्जाम में आते हैं पीछे बुक के क्वेश्चन, है ना। तो ये मैं आपको बुक के क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ जो आपकी किताब में आपको दिए हुए हैं, ताकि जब भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए। ठीक है, क्लियर है। शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, जब भी आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करो या कोई से भी क्वेश्चन का आंसर लिखो, आप पहले क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिखा होता है तो आपको समझ नहीं आता है क्या लिखना है। लेकिन जब आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको इसका आंसर क्या देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल who lived within the Mauryan Empire, है ना। तो इसको जब हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा कि आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है ऐसी चीजों की जो काम मौर्यन एम्पायर में रहने वाले लोग किया करते थे। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आप एक लिस्ट बनाओ कि आपके घर में लोग क्या क्या काम करते हैं, तो आप क्या क्या लिखोगे। घर का काम मम्मियां करती हैं, है ना, तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे कुछ होते हैं। या मम्मी अगर काम काज भी है तो आप लिखोगे कि एक टीचर है ना। आप लिखोगे कि पापा का बिजनेस है अगर, तो बिजनेस का नाम लिख दोगे। भाई का अगर कुछ काम है, जॉब है, तो आप वो जॉब लिख दोगे, है ना। तो आपको ऐसे भाई मम्मी का ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ वो सारे काम लिख दो जो जो भी आपके घर में होते हैं, है ना। तो आप वो काम लिख देते हो कि नहीं। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि मौर्य साम्राज्य में जो लोग रहा करते थे वो क्या क्या काम करते थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। समझ गए। तो हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था कि लोग जो है वो ट्रेडर थे, सामान लिया बेचा करते थे, क्राफ्ट पर्सन थे, फार्मर थे, हर्डर थे, है ना, और फॉरेस्ट वगैरह में भी लोग जो है वो काम करते थे। तो बस वही सारी चीजें आप यहाँ पे लिख दो। ऑफिशियल्स भी उसके अंदर थे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखो, अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन मौर्यन एम्पायर इज, है ना, इज करके कोलन लगा दो। इज लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप एक पहले इंट्रोडक्शन वाली लाइन लिख दो, फिर उसमें पॉइंट लिख दो। ट्रेड और कॉमर्स, है ना, जो ट्रेड और कॉमर्स यानी कि जो बिजनेस वाला काम होता था वो भी करते थे। एम्परर यानी कि राजा के साथ में जो कामकाज होता था, तो बहुत सारे मंत्री थे, सैनिक थे, तो ये भी एक काम है जो होता था। क्राफ्ट वाला काम होता था, ठीक है, सामान बनाने का। एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग का काम था। एनिमल रियरिंग, है ना, यानी कि जो गाय भेड़ है उनको पाला जाता था, उनसे काम निकाला जाता था। ठीक है, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस जो भी जंगलों से निकले गए सामान थे उनको गैदर करते थे और उससे भी काम जो है वो किया करते थे। एनिमल को हंट करते थे, मारते थे फूड के लिए भी, क्योंकि उस समय पे भी लोग जो है वो मटन चिकन वगैरह खाया करते थे, है ना। अलग अलग चीजें जो है वो खाते होंगे एनिमल प्रोड्यूस का, क्योंकि ताकत वगैरह के लिए, क्योंकि राजा वाजा हुआ करते थे ना, तो उसके लिए भी। या खाल भी निकालते थे, शिकार भी करते थे, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम होते थे। तो ये सारे काम आप क्या कर दो, लिख लो। आसान है कि नहीं। जब आप क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हो तो लाख गुना क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई सवाल कर रहा है और आप उसका जवाब दे रहे हो। ठीक, चलो आगे समझ, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। प्रश्न नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, या फिर कहा जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना आते हैं, सेंटेंस हम पढ़ते हैं फिर सोचते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। चलो पहला फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम एरिया अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ रूलर, है ना। जो हिस्सा रूलर के डायरेक्ट कंट्रोल में था, वहां से ऑफिशियल क्या कलेक्ट करते थे, क्या क्या चीजें वहां से लेते थे भैया। तो पैसे के रूप में, या फिर फार्मर से सामान लेते थे, क्राफ्ट पर्सन से सामान लेते थे, हर्डर से सामान लेते थे, है ना। ये सब किसके फॉर्म में लिया जाता था,
टैक्सेस के फॉर्म में लिया जाता था, है ना। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे भी नीचे आंसर लिख दिए हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पर भी लिख देती हूँ कि ये वाले ब्लैंक में आंसर जो है वो क्या आएगा, टैक्सेस। ऑफिशियल्स जो है वो क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे। अभी मेरे पास वहाँ पे जगह नहीं है ना, इसलिए मैंने एरो करके वहां लिख दिया है, बाकी आपको लिखना तो वहीं पे है, ठीक है। तो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू प्रोविंसेस एज रॉयल प्रिंसेस, जो कि इनके खानदान के जो प्रिंस थे वो अधिकतर प्रोविंसेस में जाते थे, है ना। अधिकतर जो जगह थी जहाँ पे ये लोग रूल करते थे वहां पर जाते थे। क्या बन के जाते थे, तो गवर्नर बन के जाते थे, ठीक है। क्या बन के जाते थे भैया, गवर्नर बन के जाते थे। मतलब कि ये क्या है, ये भी रूलर का एक हिस्सा है या फिर एक तरीके के रूलर ही है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। मौर्यन रूलर्स ट्राइड टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। मौर्यन रूलर्स किन किन चीजों पे कंट्रोल किया था उन्होंने, वो कौन सी चीजें थी जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो हमने पढ़ा था कि एरिया तो इन्होंने कंट्रोल कर लिए थे, लेकिन उसके बीच की जो रोड है या जो रिवर है उनके ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया था, क्योंकि वो काफी जरूरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है, वहां से काफी ज्यादा चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इस पे लिख दो आप रोड, ये वाले कॉलम पे आप लिख दो रोड, और ये वाले कॉलम पे आप लिख दो क्या, रिवर, ठीक है। रोड एंड रिवर। तो रोड और रिवर को क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, ताकि सामान लाने ले जाने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइड द मौर्यन ऑफिशियल्स विद। फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों ने मौर्यन के एम्पायर्स को क्या क्या चीजें देते थे। तो हमने बताया था ना एक पैराग्राफ में या एक स्लाइड में ही मैंने आपको सारा कुछ लिख दिया था, एक सिंपल स्लाइड में, कि क्या क्या फॉरेस्टेड एरिया से लेते थे वो लोग। टिम्बर, वैक्स, हनी, वुड, है ना। ये सारी चीजें कहाँ से लेते थे, वुड मतलब टिम्बर ही ठीक है। तो ये कहाँ से लेते थे, फॉरेस्टेड एरिया से लेते। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एलिफेंट, है ना, मतलब जानवर भी तो लेते थे भैया इनकी सेनाओं के लिए। तो एलिफेंट, टिम्बर, हनी और वैक्स, है ना। यहाँ पे ये पूरे आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। ये पहले कॉलम का आंसर है टैक्सेस, ये दूसरे का है गवर्नर, ये तीसरे का है रोड एंड रिवर, फिर ये चौथे का है ना, एलिफेंट, हनी, टिम्बर एंड वैक्स, है ना। ये सारे के सारे लास्ट वाले के आंसर है। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे समझ। तो ये आपकी बुक से ही जुड़ा हुआ है ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताओ कि ये सेंटेंस सही है या फिर गलत। उज्जैन वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, उज्जैन किधर पड़ता है, मैं आपको मैप पे बताती हूँ, मैप पे बताती हूँ, है ना। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, तो तक्षशिला यहाँ ऊपर था, उज्जैन इधर था और पाटलिपुत्र यहाँ पे था। मैप ध्यान आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो फटाक से वो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वाली सॉरी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वाली अपनी खोलो। देखो मैं यहाँ पे चाहती तो मैप लगा सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे मैप नहीं लगाया, क्योंकि एक इमेजिनरी आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। जिसने भी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखा है उसने जो पहली स्लाइड पे मैप मेरे साथ में देखा है उसको ध्यान होगा कि उज्जैन इधर था, तक्षशिला यहाँ था और पाटलिपुत्र यहाँ था। ये मैंने बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि पाटलिपुत्र के आसपास का हिस्सा जो है वो एम्परर डायरेक्ट रूल करता था और एम्परर डायरेक्ट ध्यान रखता था। उज्जैन से ये लोग जो साउथ वाला हिस्सा था उसको कंट्रोल करते थे, यानी कि नीचे वाले हिस्से को कंट्रोल करते थे। और तक्षशिला जो था वो एक मतलब गेटवे था, मतलब एक रास्ता था नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने का। नॉर्थ वेस्ट क्या, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, और ये वेस्ट वाली डायरेक्शन, ठीक है, इधर वाली। तो इधर क्या आ जाता है अपना, वो पाकिस्तान वाला हिस्सा। मैंने आपको बोला था ना कि मतलब आज जो पाकिस्तान है वो उस समय पे तो इंडिया का हिस्सा ही था। तो देखो मौर्यन एम्पायर ने कितना पूरा हिस्सा अपने कंट्रोल में कर रखा था, है ना। तो तक्षशिला के थ्रू ये इधर का हिस्सा कंट्रोल करते थे। तो उज्जैन के थ्रू नहीं कंट्रोल करते थे नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा, तक्षशिला के थ्रू कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि उज्जैन गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का, नहीं तक्षशिला गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ आया कि नहीं, ठीक। अगले की बात करते हैं। चंद्रगुप्त आइडियाज वर रिटर्न डाउन इन अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त के आइडियाज को अर्थशास्त्र में लिखा गया था, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत। चंद्रगुप्त को तो राजा बनाया था, आइडिया किसका था,
चाणक्य या फिर कौटिल्य, और चाणक्य और कौटिल्य की ही नीति काफी महान थी और उनके जो आइडियाज थे, उनकी जो नीतियां थी, उसको अर्थशास्त्र में लिखा गया था। तो ये जो है इसका आंसर जो है चंद्रगुप्त आइडियाज वर रिटर्न डाउन इन द अर्थशास्त्र। तो ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसको भी आप यहाँ पर जो है वो क्या कर लो, फॉल्स कर लो भैया। यहाँ पे गलती से नीचे ट्रू हो गया है, पर इसको फॉल्स करना है अपने को, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त के आइडियाज नहीं लिखे गए थे, है ना। किसके आइडियाज लिखे गए थे, चाणक्य के आइडियाज लिखे गए थे। कलिंगा वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल। क्या कलिंगा एंशिएंट नेम था बंगाल का, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इसका आपको आंसर बताना है। जैसे कि पाटलिपुत्र एंशिएंट नेम था पटना का, है ना, पाटलिपुत्र एंशिएंट नेम था पटना का, ठीक है। तो आप बताओ कलिंगा को आज क्या कहा जाता है, कौन सी जगह कही जाती है कलिंगा को, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। बहुत सारे अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे, मतलब वो पत्थरों पे जो लिखवाते थे, वो सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट के फॉर्म में थे। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, हमने आखिरी में पढ़ा भी है ना। प्रकृत जो अब बाद में जो लिखी गई मॉडर्न डे स्क्रिप्ट है, वो सब भी ब्राह्मी से निकली हुई है, और प्रकृत जो है वो भी ब्राह्मी की है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए थे। तो फॉल्स 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 एंड ट्रू, ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ जाए। What were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing धम्मा। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसको अशोका सॉल्व करना चाहता था धम्मा इंट्रोड्यूस करके। तो देखो हमने क्या बात की थी कि जब कलिंगा में उन्होंने लड़ाई की और वहां पे हजारों लोगों की मौत हुई, तो उन्हें समझ में आया कि यार वॉर तो हम जीत जाते हैं, यानी कि सामने वाली जंग तो हम जीत जाते हैं, सामने वाले राजा से हम जीत जाते हैं, जो उसका हिस्सा है उस वो हमारे हिस्से के अंडर आ जाता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो हम बहुत कुछ हार चुके हैं, लोग हार चुके हैं, सेना हार चुके हैं, है ना। हम कितने सारे लोगों के, हमारे भी लोगों की मृत्यु होती है, सामने वाले लोगों की भी मृत्यु होती है, जानवरों की भी मृत्यु होती है। तो वो सब है तो हमारे ही ना, है ना। है तो इंसान। तो एक इंसान का धर्म क्या है, इंसान को बचाना, ना कि उसको मारना, है ना, या फिर जीव जंतुओं को बचाना, ना कि उसको मारना। तो इनको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो ये क्या चाहते थे कि भैया जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को छोटा मानने लगता है, या फिर लोग छोटा बड़ा मानने लगते हैं, उसके वजह से काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती है और एक दूसरे के प्रति भेदभाव होता है। सर्वेंट्स को हम मिसट्रीट करते हैं, वुमेन को मिसट्रीट करते हैं, है ना, खराब व्यवहार करते हैं उनसे। तो ये सब क्या है, गलत है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि धम्मा के थ्रू अशोका क्या करना चाहते थे, सॉल्व करना चाहते थे। तो बस वही सारी चीजें आप लिख दो। कम्युनलिज्म को हटाना चाहते थे, है ना, जो कम्युनल हार्मनी थी, यानी कि कम्युनिटी में जो हार्मनी थी, कम्युनिटी में एक जो प्रेम होता है उसको बनाए रखना चाहते थे वो, है ना। कम्युनल हार्मनी बनाए रखना चाहते थे और कम्युनलिज्म को हटाना चाहते थे। साथ ही साथ में एनिमल्स को जो मारा जाता था उसको वो हटाना चाहते थे, है ना, कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। क्रुअल्टी जो होता है कि भैया स्लेव्स को परेशान कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये सब वो हटाना चाहते थे। फैमिलीज और नेबर्स के बीच में प्यार मान सम्मान मेंटेन करके रखना चाहते थे। एक दूसरे के एल्डर्स की रिस्पेक्ट करवाना वो सिखाना चाहते थे, और साथ ही साथ में एक दूसरे को प्यार से एक दूसरे के साथ में रहना सिखाना चाहते थे, है ना। तो अशोका का ऐसा मानना था कि भैया ये सारी चीजें जो है, ये सब प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करो, किसके थ्रू, धम्मा के थ्रू। समझ आ गया, लिख लोगे। चलो अगले पे आ जाते हैं। What were the means adopted by Ashoka to spread the message of धम्मा। अब धम्मा वो फॉलो तो करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्टेप्स क्या उठाए जिसके कारण वो धम्मा फैला पाए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, है ना, लोगों को ऑफिशियल्स अपॉइंट किया और उनको नाम दिया धम्मा महामत्ता, है ना। और उनको काम दिया कि आपको जगह जगह पर जाना है, मेरे इंस्क्रिप्शन जो मेरे ऑर्डर्स हैं कि भैया प्रेम भाव से रहो, एक दूसरे से लड़ाई मत करो, रिलीजन को छोटा बड़ा मत समझो, एक दूसरे को मान सम्मान दो, जानवरों का ख्याल रखो, ये सारी चीज़ें आप क्या करो, लोगों तक पहुँचाओ और लोगों को बोलो कि मैं अब जो है वो वॉर नहीं लड़ूंगा। तो इंस्क्रिप्शन के थ्रू उन्होंने पहुँचाया। तो ये कुछ स्टेप्स लिए। क्या लिया उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिनको नाम दिया धम्मा महामत्ता, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाए और
लोगों को कहें धम्मा के बारे में, सिखाएं कि धम्मा क्या है। और उनका मैसेज जो है वो उन्होंने रॉक और पिलर पे भी लिखवाया, ताकि आने वाले उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चों के बच्चे जो है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अशोक क्या कहना चाहते थे और क्या सिखाना चाहते थे। जैसे कि उन्होंने ये सब किया, उन्होंने लिखवाया, तभी तो आज हम पढ़ पाए हैं, उसी लिखी हुई चीज़ों को आज हम पढ़ पाए हैं, हमने बुकों में उतारा है और हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखा होता, उन्होंने नहीं इंस्क्राइब करा होता पत्थरों पे, तो हमको भी नहीं पता चलता कि उन्होंने ऐसा भी कदम उठाया था। समझ रहे हो? तो उन्होंने पत्थरों पे वो इसलिए लिखवाते थे कि पत्थर तो सालों साल चलते हैं, तो मैसेज भी सालों साल चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि आखिर किस तरीके का काम अशोक करवाते थे। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाया है ना, मैसेंजर्स को पूरे वर्ल्ड में भेजा है ना, अलग अलग जगह पर, ग्रीस, इजिप्ट, श्रीलंका, सब दूर भेजा और उनकी बात जो है वो लोगों तक पहुंचवाई, ताकि सब लोग जो है उस चीज़ को आसानी से फॉलो कर पाए। ठीक है, समझ में आया? तो ये थे आपके एनसीईआरटी सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसके अलावा भी आपको जो भी डाउट हो वो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से बता सकते हो, मुझे समझ में आएगा। जो भी मुझे डाउट रेलेवेंट लगेगा मैं आपको वहीं के वहीं सॉल्व करके आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आपके लिए सारी वीडियोज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सोल्यूशन सब कुछ मिल चुके हैं, है ना। अब आप ध्यान रखना, अच्छे से ये सारी चीजें कर लेना, है ना। अगर नहीं भी मिले होंगे तो आपको मिल जाएंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बने रहना, है ना। अब इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के भी आपको सेम सीक्वेंस में चीजें आगे मिलती रहेगी। ठीक है, ये जितने भी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सबके सारे वीडियोस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है। आप सब कुछ बहुत अच्छे से देखो, खूब एक्सेल करो, चीजें सीखो, और अशोका के धम्मा से आप क्या समझते हो, आपको भी क्या सीख मिलती है, ये भी जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।